नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद में वहां पर जो ब्रिटिश अधिकारी थे वो अपने परिवार के साथ कहाँ भाग गए थे। जब नीमच की छावनी में विद्रोह हुआ था तो नीमच की छावनी में रहने वाले अंग्रेज अधिकारी और परिवार, उनके परिवार के लोग भागकर कहाँ गए थे, यानी उन्होंने शरण कहाँ पर ली थी। पहले का राइट आंसर ओम प्रकाश जी, निखिल, विकास, सतनाम, रामकिशोर जी, शेफाली, कैसे हो आप सभी। ओके, पहले का राइट आंसर बता दीजिए। वो मेवाड़ में जाकर उन्होंने शरण ली थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 2 कि तांत्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की थी। 1857 की क्रांति के दौरान तांत्या टोपे ने राजस्थान के कौन से शहर पर अधिकार कर लिया था, और इन्होंने किया था झालावाड़ में। झालावाड़ पर अधिकार किया था, तो राइट आंसर आपका बी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है कि तांता टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात करके अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया था। यानी तांता टोपे को पकड़ने के लिए तांता टोपे के साथ किसने विश्वासघात किया था। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर नरवर के एक जागीरदार थे जिनका नाम था मान सिंह, इन्होंने विश्वासघात किया था। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 कि 1857 की कोटा की क्रांति के नेता कौन थे। कोटा में जो 1857 की क्रांति हुई थी, जो विप्लव हुआ था, उसमें वहां के नेता कौन थे। क्वेश्चन नंबर 4 जी, जयदलाल और मेहराब खां। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, एक नंबर इसका सही उत्तर है। और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 कि नीमच छावनी से विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे थे। नीमच में छावनी विद्रोह करने के बाद में जो दिल्ली जा रहे थे, तो दिल्ली जाते टाइम पर बीच में कौन सी छावनी में पहुंचे थे वो। 5 का राइट आंसर। उससे पहले देवली छावनी में गए थे। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 6 1857 की के विद्रोह के नेता ताता टोपे दूसरी बार राजस्थान के किस क्षेत्र में आए थे। जब राजस्थान में दूसरी बार जो आए थे, वो दूसरी बार सबसे पहले कौन से शहर में आए थे, ये बताना है। एक बार तो उन्होंने झालावाड़ पर अधिकार भी कर लिया था, राइट। दूसरी बार ये आए थे बांसवाड़ा में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी, इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 कि नीमच की छावनी में 1857 की क्रांति पकड़ने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी थी। राजस्थान की बात कर रहे हैं। भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को चुनौती दी थी, वो सबसे पहले किसने दी थी। भारतीय सैनिकों में 7 का राइट आंसर ये मोहम्मद अली बेग ने दी थी सबसे पहले। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा सही उत्तर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 कि 1857 की क्रांति में राजपूताना की कौन सी रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई थी। जो 1857 की क्रांति हुई थी उस टाइम में कौन सी रियासत का शासक था जिसको बंदी बनाकर रखा गया था उसी के दुर्ग में, उसी के किले में। 8 का राइट आंसर, और ये कोटा में हुआ था, कोटा रियासत में। राइट आंसर आपका एक नंबर। क्वेश्चन नंबर 9 1857 की क्रांति में मेवाड़ के महाराणा जो थे उनकी क्या नीति थी। सिंपल भाषा में कि वो अंग्रेजों के साथ थे कि क्रांतिकारियों के साथ थे। 9 का राइट आंसर। ये अंग्रेजों का सहयोग कर रहे थे, तो अंग्रेजों के प्रति सहयोग की नीति थी। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 कि बिथोड़ा का जो युद्ध हुआ था उसमें किसार सिंह के नेतृत्व में क्रांतिकारियों की सेना ने कौन से अंग्रेज अधिकारी को हराया था। बिथोड़ा का युद्ध जो कि कुशाल सिंह के नेतृत्व में, और एक अंग्रेज अधिकारी थे जो कि हार गए थे। 10 का राइट आंसर सॉरी, कैप्टन हितकोट थे। यानी राइट आंसर आपका डी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 कुवाड़ा, कुवाड़ा जो कि भीलवाड़ा जिले में है, वहां पर तांता टोपा की सेना का मुकाबला किस अंग्रेज अफसर की सेना के साथ हुआ था। कुवाड़ा पर तांत्या टोपे और किस अंग्रेज अधिकारी के बीच में संघर्ष हुआ था। 11 का राइट आंसर।
और वह उस समय जनरल रॉबर्ट्स जो हैं ये सेना का नेतृत्व कर रहे थे, अंग्रेजी सेना का। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस राजा ने अपनी सेना सहित स्वयं जाकर अंग्रेजों की सहायता की थी? सिंपल भाषा में कहें तो राजस्थान से बाहर जाकर जिन्होंने सहायता की थी, कौन से? बीकानेर रियासत के शासक थे सरदार सिंह, ये पंजाब गए थे अपनी सेना लेकर। ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कौन थे? 13 का राइट आंसर। जी, पैट्रिक लॉरेंस थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अजेंट टू गवर्नर। डी आपका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्बा हेड़ा के किस व्यक्ति ने स्वयं को सम्राट घोषित कर अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल बजाया था? निम्बा हेड़ा का कौन सा व्यक्ति था जिसने अपने आप को राजा घोषित कर दिया और अंग्रेजों के विरुद्ध हो गया था? 14 का राइट आंसर कौन देगा? जी, फिरोज शाह नाम था उसका। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 कि किस राजा ने नीमच के विद्रोह सैनिकों को अपने यहाँ ठहर कर उनकी सहायता की थी? नीमच के विद्रोह सैनिक जो थे उनको शरण किस राजा ने दी थी? लक्ष्मण सिंह ने दी थी, जो कि शाहपुरा के शासक थे उस टाइम पर। राइट आंसर आपका 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्बा हेड़ा पर अधिकार करने में अंग्रेजों की मदद किस रियासत ने की थी, किस राज्य की सेना ने की थी? निम्बा हेड़ा पर पुनः अंग्रेजों का अधिकार करने के लिए सहायता किस रियासत के शासक के द्वारा की गई थी? 16 का राइट आंसर। और मेवाड़ रियासत ने सहायता की थी। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 कि डूंगरपुर रियासत का वह शासक जिसे अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा बर्खास्त कर दिया गया और वृंदावन भेज दिया गया था? डूंगरपुर का कौन सा शासक था जिसको अपने पद से हटा दिया गया था, पदच्युत कर दिया गया और वृंदावन भेज दिया गया था? 17 का राइट आंसर जसवंत सिंह द्वितीय थे। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन कि 1857 की क्रांति में सर्वाधिक भीषण आंदोलन, भीषण विप्लव है वो किस राज्य में हुआ था, यानी कौन सी रियासत में हुआ था? और ये सबसे ये मजबूत स्थिति जो थी कोटा रियासत की थी, तो कोटा में हुआ था। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 कि 1857 की क्रांति के समय राजपूताना उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत के प्रशासनिक नियंत्रण में था और उसका मुख्यालय कहां पर था? उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत है, उसके प्रशासन नियंत्रण में आता था राजस्थान, और उसका मुख्यालय कहां पर होता था? उत्तर प्रदेश में था, यानी आगरा में था। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत जिसके अंडर में राजस्थान आता था और जिसका मुख्यालय आगरा में था, तो वहां का उस टाइम पर लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था जब 1857 की क्रांति हुई थी? कोलविन था उस टाइम पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कि तांता टोपे और टोंक के नवाब वजीरुद्दौला के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? तांत्या टोपे के बीच में और टोंक के उस समय के जो नवाब थे वजीरुद्दौला, उनके बीच में कौन सा युद्ध लड़ा गया था? और ये हमीरगढ़ का युद्ध हुआ था इनके बीच में। राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 22 कि 1857 की क्रांति में राजस्थान के सबसे कम उम्र का शहीद हेमू कालानी कहां पर फांसी दी गई थी? सबसे कम उम्र का शहीद था कौन राजस्थान का 1857 की क्रांति में? हेमू कालानी था। और इसे फांसी कहां दी गई थी? इसे टोंक में दी गई थी। राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए राजस्थान में 1857 की क्रांति जो हुई थी उसका पहला शहीद किसको माना जाता है?
1857 की क्रांति का पहला शहीद किसको माना जाता है? 23 का राइट आंसर अमरचंद भाटिया को माना जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 कि अमरचंद भाटिया को 22 जून 1818 को कहां पर फांसी दी गई थी? और नहीं, ग्वालियर में। बी आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 कि जब 1857 की क्रांति हुई थी तो कौन सी रियासत है जिस पर क्रांतिकारियों ने अधिकार नहीं किया था? 1857 की क्रांति के दौरान कौन सी रियासत है जिस पर अंग्रेजों ने अधिकार नहीं किया था? 25 का राइट आंसर। कोटा में भी हो गया था, भरतपुर में हो गया, जयपुर में नहीं हुआ था। जयपुर पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कि लॉर्ड हस्टिंग्स की आश्रित पार्थिव की नीति का पहला शिकार 15 नवंबर 1817 को किस राजा के दिन संधि की गई थी? सबसे पहले संधि, और ये हरबख्शपाल ने की थी। और हरबख्शपाल जो थे करौली के शासक थे उस टाइम पर। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 27 कि सबसे पहले व्यापक और विस्तृत और प्रभावशाली जन संधि जो कि 6 दिसंबर 1817 को हुई थी और किस शासक के द्वारा की गई थी? यानी सबसे पहले व्यापक और विस्तृत संधि किस रियासत के द्वारा की गई थी? और ये कोटा के द्वारा की गई थी और उसमें कोटा के शासक थे राजा उम्मेद सिंह, जो कि 6 दिसंबर 1817 को हुई थी। एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 कि अधीन संधि के अंतिम संधि के रूप में अंग्रेजों का कौन सा राजा के द्वारा 11 सितंबर 1823 को संधि की गई थी? 28 का सिंपल भाषा में राजस्थान में सबसे अंतिम कौन सी रियासत थी जिसने संधि की थी? सबसे लास्ट बार संधि जो कि 11 सितंबर 1823 को हुई थी और ये सिरोही के द्वारा की गई थी। और सिरोही में उस समय शासन कर रहे थे राजा शिव सिंह, जिन्होंने सबसे अंतिम संधि की थी। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29 कि दिन संधि के तहत 1832 में किसकी स्थापना की गई थी? इन संधि के तहत राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी जो कि 1832 में हुई थी। एक नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहाँ के राजा जिनको अंग्रेजों ने सितारे हिंद की उपाधि और कोटपुतली के परगना बख्शीश में दिया था? सितारे हिंद की उपाधि किस शासक को दी गई थी? और ये राम सिंह द्वितीय को दी गई थी जो कि जयपुर के यानी कच्छा वंश के शासक थे। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 किस शासक विनय सिंह ने अपनी सेना अंग्रेजों की सहायता के लिए बाहर भेजने का प्रयास किया था और वो कहाँ के राजा थे? यानी 1857 की क्रांति के समय विनय सिंह कहाँ के शासक थे? और ये अलवर के शासक थे जिन्होंने सेना बाहर भेजने का प्रयास किया था। राइट आंसर बी हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 32 कि भरतपुर जाट रियासत थी और 1857 की क्रांति के समय वहां के राजा और भरतपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 1857 की क्रांति के समय भरतपुर के शासक कौन थे और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? 32 का राइट आंसर। जी 32 का राइट आंसर कौन देगा? इनमें से कोई नहीं, डी हो जाएगा राइट आंसर। क्योंकि उस समय शासक जो थे वो तो थे जसवंत सिंह। ठीक है, शासक जसवंत सिंह थे और पॉलिटिकल एजेंट जो था वो था मॉरिसन। ठीक है, तो डी हो जाएगा आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 कि कोटा रियासत के राजा और पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताना है। 1857 की क्रांति के समय कोटा में कौन शासन कर रहा था और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मानसी राजा राम सिंह शासन कर रहे थे और मेजर बटन कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। सी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 कि मारवाड़ क्षेत्र के कहाँ के राजा और पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? सॉरी, मारवाड़ क्षेत्र में 1857 की क्रांति के समय पॉलिटिकल एजेंट कौन थे और राजा कौन थे?
31 का बताया तो था सर, क्या हुआ? 34 का राइट आंसर। जी, उस समय तखत से शासन कर रहे थे और पॉलिटिकल एजेंट थे मेक मोशन, 1 नंबर हो जाएगा राइट आंसर। 35 कि कहाँ के शासक सरदार सिंह ने 1857 के विद्रोह में अपनी सेना को लेकर राज्य के बाहर, जो कि बदलू गांव हिसार तक गए थे, और अंग्रेजों ने उपहार स्वरूप उन्हें 41 परगने दिए थे। और कहाँ के शासक थे सरदार सिंह? वो जो बीकानेर रियासत के शासक थे। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर, जो कि पैट्रिक लॉरेंस थे। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 कि राजस्थान में सबसे पहले मराठा कब आए थे? मराठों का आगमन हुआ था 1711 ईस्वी के दौरान सबसे पहले। बी आपका राइट आंसर। 38 नंबर कि राजस्थान में कोटा राज्य के झाला जालम सिंह को किसको शरण दी थी? कोटा राज्य के झाला जालम सिंह जो है, इन्होंने किसको शरण दी थी? 38 का राइट आंसर। और उन्होंने अमीर खां पिंडारी जो है, इन्हें शरण दी थी। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 कि जयपुर का पॉलिटिकल एजेंट का नाम बताना है कि जयपुर में कौन से पॉलिटिकल एजेंट थे। 39 का राइट आंसर। कर्नल इडन थे उस टाइम पर, तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 कि राजस्थान का एकमात्र रियासत जो पिंडारी और मराठों से बच कर रहे थे, कौन सी रियासत थी जो पिंडारियों से और मराठों से बच कर रही थी? 40 का राइट आंसर। वो थी बीकानेर रियासत और जैसलमेर रियासत। सी हो जाएगा सही उत्तर। 41 नीमच में विद्रोह कब हुआ था? अलवर, समीर जी, अलवर। नीमच में विद्रोह कब हुआ था? और ये हुआ था 3 जून को, 3 जून 1857। 1 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 कि विठोड़ा का जो युद्ध हुआ था, ये कब हुआ था? 8 सितंबर, 8 सितंबर 1857। क्वेश्चन नंबर 43 बिल्कुल इजी सा कि 1857 की क्रांति की देवी कौन सी थी? 1857 की क्रांति की देवी सुगाली माता, जो ठाकुर खुशहाल से थे, उनकी कुल देवी भी है। 1 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए 44 नंबर की 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कौन नहीं था? तो 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से कौन राजस्थान में उस प्रकार नियुक्त नहीं था उस टाइम पर? लॉरेंस भी थे, बर्टन भी थे, मैकमोसन भी थे, लेकिन कर्नल कैनिंग नहीं थे राजस्थान में उस टाइम पर। बी आपका राइट आंसर। चलिए ठाकुर खुशहाल सिंह जो है, इन्होंने आत्मसमर्पण कहां पर किया था? सरेंडर कब किया था, कहां पर किया था? 45 का राइट आंसर। जी सर, बिल्कुल नीमच में किया था। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? और इसमें जोधपुर में थे मेक मौसन। डी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47 कि एरनपुरा की छावनी में विद्रोह कब हुआ था? एरनपुरा छावनी में विद्रोह 21 अगस्त 1857 को। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन कि राजस्थान के उस समय पॉलिटिकल एजेंट एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस की सेना को आउवा के निकट 18 सितंबर 1857 को क्रांतिकारियों ने किस स्थान पर हराया था? और उस स्थान की वजह से उसका युद्ध का नाम भी वही हो जाता है। 18 सितंबर 1857 को तो चेलावास का जो युद्ध हुआ था, चेलावास नामक जगह पर, जहां पर इनको हराया था। 3 नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 कि कोटा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन हमारा रिपीट हो गया है। लाला जयदेलाल ने और मेहराब खान ने किया था नेतृत्व कोटा में
4 नंबर आपका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 कि 1857 की क्रांति में कौन सी छावनी थी जिन्होंने भाग नहीं लिया था? 6 छावनियों में से 2 कौन सी छावनी थी जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था? 50 का राइट आंसर। तो एक तो ब्यावर थी, दूसरी खेरवाड़ा। 4 नंबर आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कि किस शासक ने अतिरिक्त राजस्थान के अन्य सभी नरेश होने 1857 के विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों का सहयोग किया था? यानी एक उस शासक का नाम बताना है जिसने क्रांतिकारियों का सहयोग किया था, क्योंकि बाकी सभी ने तो अंग्रेजों का सहयोग किया था। तो कौन से शासक ने 1857 की क्रांति के समय क्रांतिकारियों का सहयोग किया था? और ये राम सिंह ने किया था, बूंदी के जो शासक थे। ए हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 चेलाबाज का युद्ध कब हुआ था? ये 18 सितंबर 1857 को। संदीप पंचारिया जी, जी सर कैसे हो आप? क्वेश्चन नंबर 53 कि राजस्थान में 1853 की क्रांति के दौरान जन आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र कौन सा रहा? जहां पर सबसे भीषण क्रांति हुई थी यानी कोटा में, तो प्रमुख केंद्र कोटा था। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 54 1857 की क्रांति के संदर्भ में बिथोरा का और चेलावास का क्या महत्व आता है? बिथोरा और चेलावास, क्योंकि यहाँ पर ये युद्ध के स्थानों के नाम है जहां पर युद्ध हुआ था, बिथोरा का युद्ध और चेलावास का युद्ध। एक नंबर हो जाएगा राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 कि 1857 की विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई थी? मेजर बर्टन की हत्या कहां पर हुई थी? और ये कोटा में की गई थी उनकी हत्या। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 कि 1857 की क्रांति के समय आपके पास 4 कथन है, चारों कथन को चूज करना है कि कौन से सही गलत। पहला था कि भारत का गवर्नर जनरल उस समय लॉर्ड कैनिंग था। दूसरा है कि इंग्लैंड के प्रधानमंत्री उस समय थे लॉर्ड रामस्टोन। तीसरा है कि भारत का शासक मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। और चौथा है कि राजस्थान का एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जॉर्ज हेनरी लॉरेंस थे। तो कौन सा कथन सही है? 57 का राइट आंसर, 57 का सही होता। चौथा कथन इसका गलत है, बाकी तो सारे सही हैं, क्योंकि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस था राजस्थान के एजीजी। तो 1 2 3 सही हो जाएगा, तो एक नंबर हमारा राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कि 1857 की क्रांति असफल होने के पीछे सबसे प्रमुख रीजन क्या रहा? सबसे प्रमुख रीजन था कि जो देसी शासक थे, रियासत थी, उन्होंने सहयोग नहीं किया था, यानी देसी शासकों के असहयोग की नीति। बी आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 कि राजस्थान का मंगल पांडे किसको कहा जाता है? राजस्थान का मंगल पांडे, और मंगल पांडे कहा जाता है जो पहले शहीद हैं, यानी अमरचंद भाटिया को। राइट आंसर बी हो, एक नंबर आपका सही उत्तर। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कि राजस्थान, ये भी रिपीट हो गया हमारा, कि एकमात्र शासक जो कि 1857 की क्रांति के समय अपनी सेना लेकर राजस्थान से बाहर गए थे, और ये बीकानेर के शासक थे सरदार सिंह। ठीक है, तो हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन रिपीट हो गया है, एक नंबर आपका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 कि बूंदी किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? बूंदी किसान, ये नानक जी भील। चलिए 1857 की क्रांति का जो प्रमुख केंद्र रहा था आउवा, ये वर्तमान में कौन से जिले में है? आउवा, आउवा के जो ठाकुर कुशाल सिंह थे, ये वर्तमान में कौन से जिले में है? और वर्तमान में ये जो है पाली जिले में है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कि 1857 की क्रांति का ऐसा कौन सा नेता है जिसने क्रांति नहीं मानी थी? और ये थे जी आर के मलकर। एक नंबर आपका सही उत्तर। और ये रहा सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि कोटा में क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? कोटा में हुई थी 18 अक्टूबर 1857 को। सी आपका राइट आंसर।
और हमारा आज के टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 कि राजस्थान की क्रांति का नियमन में से सबसे प्रमुख स्थान कौन सा था। वही चीज थोड़ा सा कोटा था, तो ये आपका राइट आंसर। ओके गाइस, तो ये थे 1857 की क्रांति से जुड़े 65 क्वेश्चंस। पीडीएफ आपको लेनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन मैंने दे रखा है, टेलीग्राम का और फेसबुक पेज का, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना, 65 क्वेश्चन ज़्यादा ही होते हैं, ठीक है। आई होप आपको पसंद आपको पसंद नहीं आता है तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ जरूर करके जाया करो, ठीक है, क्योंकि आप लोगों से और कुछ तो वैसे भी नहीं मांगते हैं। थोड़ा सा अगर आप लाइक डिसलाइक करते हो ना, थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है, काम करने का मन करता है। अब लाइक 15 देखो, 20 देखो, तो दूसरे दिन 50